अपनी उत्पादकता पर कैसे ध्यान केंद्रित करें? अपनी उत्पादकता पर कैसे ध्यान केंद्रित रहें? साथियों, जानना चाहते हैं तो इस वीडियो मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 वर्षों से हज़ारों लोगों के जीवन में वैल्यू एडिशन करने का मौका मिला है, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने का मौका मिला है। आज आपके समक्ष जो जानकारी लेकर आया हूँ साथियों, ये आपके जीवन को बदलने वाली है, आपके जीवन को बेहतर करने वाली है। साथियों, हमारा चैनल समृद्धि का सागर हमेशा ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आता है जो आपके जीवन को बेहतर करता है। और साथियों, यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो हमारा विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल हमेशा ऐसे लोगों की सहायता करता है जिनके जीवन में बहुत सारे ऐसे चैलेंज आते हैं, जो कार्य करने की क्षमता में समृद्धि तो प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन वो समृद्ध नहीं हो पाते। साथियों, अगर ये समस्या आपकी है तो साथियों हमारे विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल को अवश्य अपनाएं और अपने को समृद्ध बनाएं। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों शेयर अवश्य करना, क्योंकि हमारा मिशन है 10 लाख ऐसे लोगों की कम्युनिटी तैयार करना कि जो अपने जीवन को बेहतर कर सकें अथवा समृद्ध हो सकें। साथियों, अब थोड़ा विस्तार से जब बात आती है उत्पादकता पे ध्यान केंद्रित करने की, तो साथियों आज मैं आपको 4 महत्वपूर्ण टिप्स देने वाला हूँ जिनसे आपको एक आशातीत लाभ होगा और आपको एक बहुत बड़ा सहयोगी नहीं मिलेगा, आपके जीवन में परिवर्तन भी आएगा। साथियों, सबसे पहले आपको चुनाव करना है एक ऐसी वर्क प्लेस का जिसको हम डिस्ट्रैक्शन फ्री कह सकें, यानी कि जहाँ पर आपके कार्य करने के समय आपके कार्य के प्रति कोई भी भटकाव पैदा ना हो, कहीं भी आपका मस्तिष्क भ्रमित ना हो अथवा कोई आपको रोक टोक ना हो, आपको कोई विचलित ना करने वाला हो। आप शांत मस्तिष्क से पूर्ण मनोयोग के साथ अपने कार्य को करते रहें। ऐसे स्थल का आपको चुनाव करना है। साथियों, निश्चित रूप से यदि आपने ये चुनाव सही ढंग से कर लिया तो आपका 25% कार्य आपका आसान हो जाएगा साथियों, क्योंकि शांत स्थान में ही शांत मस्तिष्क का निवास करता है और वहीं से अधिक आप फोकस्ड रह सकते हैं अथवा केंद्रित रह सकते हैं। साथियों, दूसरा काम आपको करना है कि आपको अपने कार्यों का इस प्रकार विभाजन करिए, और कार्यों का विभाजन ही नहीं करिए, उन कार्यों के साथ टाइम को निश्चित कर दीजिए, यानी कि टाइम को ब्लॉक कर दीजिए। हर काम के लिए एक निश्चित समय नियत कर लीजिए और उस कार्य को उसी समय पे करना जारी रखिए। यदि आप उसी समय उस कार्य को करते हैं तो साथियों निश्चित रूप से आप देखेंगे आपकी उत्पादकता बढ़ रही है और आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि आपका लक्ष्य होगा उस समय के अंदर उस कार्य को पूर्ण करना। तो आपका मस्तिष्क स्थिर रहेगा और केंद्रित रहेगा। साथियों, तीसरा काम एक कितना बड़ा काम है साथियों, आज के समय में मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आपके फोकस को अथवा आपकी उत्पादकता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। साथियों, आप लोगों में सोशल मीडिया का नाम सुना होगा। आजकल सोशल मीडिया के इतने प्लेटफार्म हैं और आपको पता नहीं चलता कि उन सोशल मीडिया पे कब आप अपना कितना समय लगा दिया अथवा आपने कहाँ से शुरुआत करी और कहाँ जाकर आप ख़त्म होने वाले हैं, उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती साथियों। तो साथियों, इस सोशल मीडिया पे जो आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, सोशल मीडिया पे जो आपका फोकस डिस्टर्ब हो रहा है अथवा सोशल मीडिया पर आपका जो समय नष्ट हो रहा है, यहाँ से आपको अपनों को जो डीफोकस होने की प्रक्रिया है इसको फोकस्ड में वापस लौटना है, अपनी कार्य क्षमता की तरफ, अपनी उत्पादकता की तरफ। और साथियों, इसका एक सरल उपाय है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कर दीजिए, अपने उस समय को निश्चित कर दीजिए कि मैं इतने ही समय तक इस सोशल मीडिया पे रहूँगा, इसके अलावा मैं सोशल मीडिया को हाथ नहीं लगाऊंगा। अपने फ़ोन को चाहे आपको बंद क्यों ना करना पड़े, आप फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट फ्री होकर सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट फ्री हो जाएं तो आप देखेंगे आपकी कार्य क्षमता बढ़ने लगी है साथियों। और साथियों, चौथा और अंतिम जिसे मैं कहता हूँ कि आपके किसी भी डिस्ट्रैक्शन को, भटकाव को रोकने के लिए अथवा अपनी कार्य क्षमता की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ये एक ऐसी टेक्निक है जो NLP आधारित हैं, यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम आधारित हैं, जो बहुत तेज़ी से
आपको असंतुलित लाभ देती है साथियों। और साथियों वो है, आप डेली चाहे 10 मिनट के लिए करें, 15 मिनट के लिए करें, आप एक अपनी हैबिट बनाएं जिसे हम कहते हैं मेडिटेशन। साथियों मेडिटेशन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी विधा है कि जिसके माध्यम से जब आप करते हैं, सबसे पहले आप तनाव फ्री हो जाते हैं, दूसरा आपकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है, और तीसरा आप देखते हैं कि आपके मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा का उत्साह हो जाता है साथियों, जहाँ से आप पहले से भी कार्य करने लगते हैं। साथियों सिंपल मेडिटेशन आप कर सकते हैं। उसके लिए आप शांत चित्त होकर बैठ जाएं, कमर सीधी करके बैठें, पूर्णतः शांत वातावरण में बैठें और अपनी आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान सिर्फ आप अपनी सांसों पर लगाएं। देखें किस प्रकार सांस अंदर जा रही है, किस प्रकार सांस बाहर आ रही है। अगर आपके मस्तिष्क में कुछ विचार आ भी रहे हैं तो आप उनसे अपने के भटकाव को रोककर उन्हें अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लगाएं, और इस क्रिया को प्रतिदिन आपको करते रहना है। धीमे धीमे आप समय बढ़ाएं, और निश्चित रूप से जब जितने आप इसमें पारंगत होते जाएंगे या नियमित इसको करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका केंद्र, आपका ध्यान अपनी उत्पादकता पर अधिक रुकेगा, इधर उधर भटकना रुक जाएगा। और साथियों दूसरा इसका पार्ट है, आप अपनी उत्पादकता को बढ़ाना चाहते हैं। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आप अपनी सक्सेस को, आप अपने उत्पादकता का विजुअलाइजेशन करें कि आपकी उत्पादकता बढ़ रही है, और बढ़ने के बाद आपको कैसा अनुभव हो रहा है, उसको अच्छी तरह से देखना शुरू करें। तो साथियों आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन आपके अंदर बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं, और आपका फोकस अपने कार्य के लिए, अपनी उत्पादकता के लिए आपका बढ़ने लगा है। आपका इधर उधर का भटकाव ऑटोमेटिकली रुकने लगा है, और यदि ये भटकाव रुक गया साथियों, तो साथियों निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आपको समृद्ध बनाने का मार्ग सुगम ही नहीं करेगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास की वृद्धि करेगा, आपके जीवन को बेहतर करेगा साथियों। और साथियों अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों शेयर अवश्य करना, लाइक अवश्य करना, और अगर आपके कोई कमेंट है तो साथियों अवश्य देना। और जनसेवा के उद्देश्य से, जनसेवा हेतु साथियों इसे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जनसेवा ही समृद्धि का आधार है, और जनसेवा ही समृद्धि का द्वार है साथियों। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।